तख्त बाबरी जो कि एक तारीखी विरसा है जो आज भी 500 साल बाद कलरगार में मौजूद है। यहाँ पे सुनने में आता है जो ये तख्त है इसके ऊपर उसने अपनी एक तलवार का निशान भी बनाया हुआ था। अच्छा। वो भी अभी थोड़ा सा मदम हो गया लेकिन नज़र आता है। चट्टान थी जो आप ये पीछे देख रहे हैं, इस चट्टान को उसने तराश कर अपना तख्त बनाया और यहाँ पे उसने खड़े होकर अपनी फ़ौज को ख़िताब किया था। जी बिल्कुल, जो सयाह आते हैं झील पे आते हैं, तख्त बाबरी के साइन भी और बोर्ड भी लगी हुई हैं, तो वो तख्त बाबरी को भी यहाँ पे, वैसे भी तख्त बाबरी जो है वो तारीख में है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल कलर कहार से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। आज हम आपको लेकर आए हैं तख्त बाबरी पर। ये वो तख्त है जो एक चट्टान के ऊपर बनाया गया और इस चट्टान के ऊपर जो तख्त बनाया गया वो 1519 में जब बाबर बादशाह काबुल से दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने इस मकाम पर स्टे किया और अपनी फ़ौजों से खिताब करने के लिए उन्होंने कदर कहार की एक पहाड़ी में एक ऊंचाई के मकाम पर एक चट्टान को जो है वो तख्त की सूरत बनाकर वहाँ पे खड़े होकर अपनी फ़ौजों से जो है वो हम कलाम हुए थे। इसकी बड़ी एक तारीख़ी अहमियत है। 500 साल गुजर चुके हैं इस तख्त बाबरी को बने हुए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मलक इरफान साहब जो मकामी रिहायशी हैं कदर कहार के और तख्त बाबरी के आसपास ही रहते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस तख्त बाबरी के बारे में मज़ीद मालूमात, इसकी क्या तारीख़ी अहमियत है और बाबर ने क्यों यहीं पर ही जो है वो ये तख्त बनवाया था। तो आइए मलक इरफान साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वास्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी ठीक ठाक, शुक्र। हमें कुछ बताइए कि ये जो तख्त बाबरी है कैसे बना, कब बना, क्यों बनाया गया? ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल बादशाह जब वो अफ़गानिस्तान को फ़तह करके दिल्ली की तरफ जा रहा था तो उसने यहाँ पे कलरगार के मकाम पर, जो कि ज़िला चकवाल से 25 किलोमीटर की मुसाफ़त पर है, एक बहुत ही अच्छा सियाती मकाम है, उसने यहाँ पे डेरा डाला और यहाँ पे उसने बागात भी लगाए। और यहाँ पर एक ये चट्टान थी जो आप ये पीछे देख रहे हैं, इस चट्टान को उसने तराश कर अपना तख्त बनाया और यहाँ पे उसने खड़े होकर अपनी फ़ौज को ख़िताब किया था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसका ज़िक्र अपनी कुतुब में, अपनी तसनीफ़ में भी किया है। ज़हीरुद्दीन बाबर कौन सी किताब में किया है? तज़किरे बाबरी में तुज़के बाबरी में उसने ज़िक्र किया है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ बागात भी लगाए थे और एक जिस बाग का नाम बाग सफ़ा है उसमें नाशपाती के पौधे हैं, लुकाट के हैं, केला है, इस तरह के दीगर भी जो फ्रूट वाले पौधे हैं उसने लगाए। तो तख्त बाबरी जो कि एक तारीखी विरसा है कलरगार में, तो यहाँ पे उसने अपने फ़ौज को जो ख़िताब किया था उसके इसको तराश के उन्होंने, उसके फ़ौजियों ने तराश के ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए इसको एक तख्त की शक्ल दी थी जो आज भी 500 साल बाद कलरगार में मौजूद है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये वही जगह है, वही पत्थर है जहाँ पे बाबर बादशाह कभी खड़ा हुआ था? जी 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 बिल्कुल। या कोई और जगह थी? नहीं, ये वही पत्थर है, इसको मतलब चेंज नहीं किया गया। वैसे इसकी थोड़ी सी हालत खस्ता हाली है, वो एक इंतज़ामिया से अपील होगी कि वो इसकी देखभाल करें और इसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो ये वही पत्थर है और ये आप बागात भी देख सकते हैं, जो पौधे लगे हुए हैं वो भी इतने 500 साल पुराने, उनकी वो जड़ें भी और वो चीज़ें वो उनकी मिलती है। इतने पुराने दरख्त मौजूद हैं? इतने पुराने दरख्त मौजूद हैं जी ये इस बाग सफ़ा में। तो ये तख्त भी वही है और ये बाग सफ़ा भी जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने लगाया था, ये हमारा तारीख़ी विरसा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है और मज़ीद बेहतर किया जाए। हाँ, मतलब टूरिस्ट के लिए कोई अट्रैक्शन हो। बाकी तो उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे इसके गिर्द फसीलें तो बनाई हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सुनने में आता है जो ये तख्त है इसके ऊपर उसने अपनी एक तलवार का निशान भी बनाया हुआ था। अच्छा। वो भी अभी थोड़ा सा मदम हो गया लेकिन नज़र आता है। उसने अपना एक तलवार का निशान बनाया हुआ था। तो तलवार का निशान खोदा था या तलवार मार के बनाया था? नहीं, वो खोद के उसने ना वो मतलब तराश किया था। जब उसने एक चट्टान को उसको एक तख्त की शक्ल दी थी तो उसी दौरान उन्होंने एक तलवार का निशान भी यहाँ पे वो तराश के बनाया था। ये तलवार का निशान भी आप हमें दिखाएंगे। जी। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती कि सामने चले उस वक्त चलो झील थी या नहीं थी, मगर इतना बड़ा मैदान है, साइडों पे पहाड़ हैं और दरख्त थे, तो क्या यहाँ से आवाज़ फ़ौजों तक चली गई होगी और क्या फ़ौजें नीचे खड़ी हुई होंगी या पहाड़ के ऊपर? जी, वो फ़ौज ये नीचे खड़ी थी उस वक़्त। तो उन्होंने बाग भी वो उस वक़्त नहीं था, उन्होंने खुद ही लगाया था। तो उस वक़्त इतना शोर गुल भी नहीं होता था। उनके पास जो जंगी साजो सामान था, घोड़े वग़ैरह, वो बाकी चीज़ें भी उनके पास थीं। तो वो उस वक़्त तो ये सिस्टम नहीं होता था स्पीकर का या बाकी किसी तरह। वो तो आवाज़ इसी तरह जो बंदा ऊंची जगह पे लाउड बोलता था तो वो आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी। यहाँ आवाज़ गूंजती है वैसे यहाँ बात करने जी से? जी जी। अभी ये पहाड़ी सिलसिला भी है साथ
तो ये रेस्ट हाउस वगैरह ये तमीरात हो गई हैं। अगर ये ना भी होती ना तो अब भी आप अगर ऊंची आवाज़ में कोई बात करते तो ये आवाज़ गूंजती और इसकी आवाज़ दूर तक ये आवाज़ सुनाई देती थी। अच्छा, ये जो सामने झील हम देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ से नज़र आती है, तो ये बाबर साहब के दौर में ही थी या ये बाद में बनी? आप क्योंकि मकामी हैं बता सकते हैं। ये कुदरती झील है जी, ये तो बहुत पुरानी है, मतलब ये उस वक़्त भी थी, लेकिन उस वक़्त इतनी नहीं थी, वो मुख्तसर सी थी। ये फिर बाद में बारिशी पानी जो है वो इकट्ठा होते होते और ये इसका एक बहुत बड़ा एक हजम बन गया है, तो ये उस वक़्त भी थी। अच्छा, हम सुनते हैं कि पंजाब में ना मरी के बाद जो दूसरा बड़ा सियाती मकाम या टूरिज़्म स्पॉट कह लें वो कलरकार को समझा जाता है। मकामी लोगों की क्या राय है? क्या वाक़ई इतने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कि आप इसको दूसरी बड़ी टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको मिनी मरी भी कहा जाता है। तो जो त्यौहार होते हैं, स्पेशली जो ईद के दिन हो गया या बाकी जो त्यौहार हो गए 14 अगस्त, 23 मार्च, तो उन त्योहारों में ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। मतलब पूरा जो कलर कार है, ये पूरे कलर कार की जो सराउंडिंग है, इसमें पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलती, इतना रश हो जाता है। तो मोटरवे की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये करीब भी पड़ता है, तो काफ़ी सारे लोग जो है इस दफ़ा भी ईद पर काफ़ी रश था, इससे पहले भी। अगर इसको एक गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल हो, ये झील की सफाई करवा दें और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे उनको अच्छा मैनेज करें, तो बहुत ज़्यादा इससे मरी के करीब इतना रश यहाँ पे लग सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि जो टूरिस्ट आते हैं झील देखने के लिए या बाग सफ़ा देखने के लिए, क्या तख्त बाबरी भी उनको अट्रैक्ट करता है हिस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए? आपने यहाँ पे आते हुए देखा सयाहों को कितना रश होता है उनका? जी बिल्कुल, जो सयाह आते हैं झील पे आते हैं, ऊपर मज़ार है, दरबार शरीफ है, वहाँ पे जाते हैं, तो वो ये तख्त बाबरी के साइन भी और बोर्ड भी लगी हुई हैं, तो वो तख्त बाबरी को भी यहाँ पे, वैसे भी तख्त बाबरी जो है वो तारीख़ में है, आप सोशल मीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल में भी। तो वो आते हैं जिनके वो इसको मोटरवे पे जो टूल प्लाज़ा है वहाँ पे भी इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसको म्यूज़ियम को भी, बाग सफ़ा को और तख्त बाबरी को भी देखने के लिए आते हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जो इतने टूरिस्ट आते हैं इसके ऊपर बार बार पत्थर के ऊपर चढ़ रहे हैं तो पत्थर घिस ही ना जाए, ये तख्त बाबरी मिट्टी ना जाए? आप कलरकार वालों के पास इतनी बड़ी निशानी है बाबर की। नहीं, ये इतनी मतलब मजबूत चट्टान है, ये ऐसे तो नहीं हो सकती, आने जाने से तो ये नहीं मिट सकती। तो वैसे ये है कि इसकी ये सराउंडिंग में बाउंड्री सी बना दी गई है, और अगर मज़ीद इसको सेव करना चाहें तो वो हो सकती है। इसके लिए नीचे रास्ता भी बना हुआ है, तो ये वैसे आने जाने से तो ये ख़राब नहीं हो सकती। अच्छा, आपने देखा इस तख्त बाबरी को उस ज़माने में भी जब ये साथ बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई थी और ये नीचे टाइल्स वगैरह नहीं लगाई गई थी, तब ये चट्टान कैसी थी? एक्सेसिबल थी? जी बिल्कुल, यहाँ पे वो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी तराश के बनाई गई हैं, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे जो पौधे थे वो लगे हुए थे, और बाकी जो जो पत्थर का जो पहाड़ी जो सिस्टम होता है वही था। यहाँ पे एक किसी की वो नए प्लेट भी लगी हुई थी, जिन्होंने फिर ये बाद में इसको थोड़ा सा अरेंज कराया है। तो ये किस ज़माने में इस तख्त बाबरी को इतना ज़्यादा एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया, इसको इतना डेवलप किया गया, इसकी रेनोवेशन वगैरह की गई आसपास? ये 90 के लगभग जो है वो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने यहाँ पे आके जो है वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी नुमाया की, और यहाँ पे एक उन्होंने इसके हवाले से एक थोड़ा सा ऐसा काम किया, मतलब ये एक नुमाया हो गया। ये 90 के दौर में हुआ, उससे पहले तो इतना नहीं था। उसके बाद फिर इसको थोड़ा थोड़ा लोकल इंतज़ामिया और जो मीडिया पे जे आता गया तो इसको वो थोड़ा सा अच्छा करते गए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इरफान साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात हमारे साथ शेयर की हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि तख्त बाबरी कलर कहार में बाग सफ़ा और कलर कहार झील के बीचों बीच मौजूद है, और बहुत बड़ी टूरिज़म जो है ना वो अट्रैक्शन है यहाँ पर। जो बाहर से सयाह आते हैं कलर कहार देखने के लिए, यहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए, कश्ती रानी एंजॉय करने के लिए, वो तख्त बाबरी पे ज़रूर आते हैं, और यहाँ तख्त बाबरी पे खड़े होकर वो जो सामने का नज़ारा लेते हैं तो उनको एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ बागात, तीसरी तरफ झील नज़र आती है। तो वो अपने जो क्या कहते हैं ख़्याल में उस मंज़र को लाने की कोशिश करते हैं कि जब बाबर बादशाह काबुल से गुजरता हुआ दिल्ली जा रहा होगा और यहाँ उस पर तख्त बाबरी पर खड़ा होकर फ़ौजों से खिताब किया होगा तो वो क्या फीलिंग आई होगी बाबर बादशाह को, तो वो फीलिंग लेने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये कलरकार की खूबसूरत जो है स्पॉट है, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ हनीमून के लिए या पिकनिक मनाने के लिए भी जो है वो आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।